जहां हम और आप हिंदू मुसलमान के फर्क में लड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग हम दोनों की खातिर सरहद की बर्फ में मर रहे हैं। नींद उड़ गई यह सोचकर कि हमने क्या किया देश के लिए। आज फिर सरहद पर बहा है खून मेरी नींद के लिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं अभिषेक आर्या। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फौजी, एक ऐसे देशभक्त के बारे में जिसने ऐसी देशभक्ति की कि पूरा देश ही उनका भक्त हो गया। सन 30 अगस्त 1946 गांव सरदना, जिला गुजरावाला, पंजाब में उनका जन्म हुआ। हालांकि वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद वो भारत वापस आए। 1955 में डीएवी हाई स्कूल पट्टी से 10वीं तक पढ़ाई की। 1956 में अमृतसर में सिंगल कोर के सिपाही के रूप में उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। उसके बाद 14th राजपूत रेजिमेंट में वो शामिल हुए। उसके बाद 18th राजपूत रेजिमेंट में वो शामिल हुए। उसके बाद 1966 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में वो सैनिक के रूप में शामिल हुए। 1968 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो भारतीय सेना के कैप्टन बने और 2006 में वो भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए। चौंकिए मत, घबराइए मत, मैंने जो बोला है वो सच बोला है, उतना ही सच जितना कि मैं आपके सामने अभी हूँ। जी हाँ, ये कहानी है नाथुला के हीरो की, बाबा हरभजन सिंह की। 4 अक्टूबर 1968 भारतीय सेना के लिए खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम नाथुला के पास पैर फिसल जाने के कारण घाटियों में गिर गए और उनकी मौत हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके शरीर को 2 किलोमीटर दूर बहाकर लेकर चला गया। सेना की लाख खोजने के बावजूद भी उनका शरीर नहीं मिला। लोगों ने सोचा कि वो भाग गए और सेना के अधिकारियों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर अचानक एक दिन अपने दोस्त प्रीतम सिंह के सपने में वो आए और उन्होंने अपने शरीर का पता बताया। भारतीय सेना के लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन प्रीतम सिंह के बताए गए पते पर जब वो गए तो उनका शरीर वहीं पर मिला। कहानी यही खत्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू होगी। जी हाँ, कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास हुए चीनी सैनिकों की गतिविधियों की सूचना अपने दोस्तों के सपनों में देते रहे और ये बातें हमेशा सच होती थी। सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सैनिकों का भी मानना था कि नाथुला के आसपास कोई तो है जो घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाता रहता है। ये जानकारी उन्होंने भारतीय सेना के सैनिकों को दी और दोनों इस बात से सहमत हो गए कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी भारतीय सेना के रूप में कार्यरत है। इस बात को तथ्य मानते हुए जब भी देश के लिए फ्लैग मीटिंग हुई तब एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम पर हमेशा रखी गई और बाद में इन सब चीजों के आधार पर हरभजन सिंह को आगे सेना के रूप में भारतीय सेना ने स्वीकार किया और भारतीय सेना में सेवा के रूप में उनको आगे कार्यरत रखा। कहा जाता है कि अपने दोस्त के सपने में उन्होंने अपनी समाधि बनवाने की इच्छा प्रकट की थी। उनकी इच्छा का मान रखते हुए भारतीय सेना ने उनकी समाधि बनवा दी। लोगों में भी समाधि को लेकर बहुत आस्था थी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने बाबा की समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दी। कोई भी नया सैनिक आता तो एक बार बाबा का आशीर्वाद लेने इनकी समाधि पर जरूर आता। अब हजारों लोग हर साल यहाँ पर आने लगे। लोगों में ऐसी मान्यता थी कि पानी को बोतल में कुछ दिन यहाँ पर रखने से उसमें चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और 21 दिन पीने पर श्रद्धालु अपने रोग से निजात पा लेते हैं। अब पानी वाली बात कितनी सच है वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ऐसी मान्यता जरूर है।
बाबा के मंदिर में बाबा के जूते, वर्दी और बाकी का सामान। भारतीय सेना के 2 जवान उस मंदिर की चौकीदारी भी करते, उनके जूतों को पॉलिश भी करते, वर्दी साफ भी करते और हर रोज उनके लिए बिस्तर भी लगाते। अगली सुबह उठने पर बिस्तरों पर सिलबटें मिलती, जूतों पर कीचड़ मिलते और वर्दी गंदी मिलती। इससे यह माना जाता था कि बाबा वहां पर रोज आते हैं। सेना के हर सिपाही की तरह उन्हें भी महीने की सैलरी दी जाती। सेना के पैरोल पर आज भी उनका नाम लिखा है। 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक 2 महीने उनकी छुट्टी स्वीकृत की जाती। इस दौरान सीमा पर हाई अलर्ट जारी रहता। स्थानीय लोग और भारतीय सैनिक दोनों बड़ी श्रद्धा के साथ उनके सारे सामान को जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लेकर आते और डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उनके सारे सामान को जालंधर पहुंचाया जाता। वहां से सेना की गाड़ी के साथ उनके सामान को उनकी मां को सौंपा जाता। साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास का नाम देकर कुछ एनजीओ ने इसे बंद कराने की मुहिम चलाई, लिहाजा भारतीय सेना को भी यह यात्रा बंद करनी पड़ी। अब उसके बाद बाबा हरभजन सिंह लगातार ड्यूटी पर ही रहते। खैर, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस कहानी को जानते हो और कुछ नहीं भी जानते हो। जो नहीं जानते हो वो एक मशहूर यूट्यूबर हैं भुवन बम। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाकर वो फिल्म जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।